सॉल्व द साइमल्टेनियसली इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड भी बता दिया क्या है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बता दिया क्या है ना। इसके ऊपर अपन ने एक बकायदा स्टेप देखा है और सब्स्टिट्यूशन के ऊपर भी एक बकायदा सॉन्ग देखा हुआ है ना, वो स्टेप ही है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको टाइप में पढ़ेंगे। अपन पहला टाइप है जिसको बोलते हैं सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कमन कमन इसको क्या बोलते हैं? सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सिंपल मतलब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखाई देगा। जैसे ये देखो 3a + 5b = 26, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, है ना। और ये भी देखो सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। देखो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये भी सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसलिए ये टाइप 1 में आता है। जो भी आपका सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, तो जो भी सिंपली ऐसा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा रहेगा वो आपका टाइप 1 में आ जाएगा। तो ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपका टाइप 1 में है। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। इन सबको अपन सॉल्व करना सीखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, और उसमें मैं कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिखा दूं, है ना। एक ही सम को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से देखेंगे, और मैं आपको वहां बताऊंगा भी कि सब्स्टिट्यूशन कब लगाना है। एलिमिनेशन तो आप हमेशा लगा सकते हो, हमेशा हमेशा कोई भी सम आए उसमें आप एलिमिनेशन ही लगाएंगे, है ना। 90% सम में एलिमिनेशन यूज होगा। अगर एग्जाम में वो अलग से आपको पूछ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, तभी आप सब्स्टिट्यूशन का यूज करना, नहीं तो 90% केसेस में अपन एलिमिनेशन लगाएंगे। आगे जो चैप्टर आएंगे अगर वहां भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, तो अपन एलिमिनेशन ही लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे कब? जब एग्जाम में बोला रहेगा। उम्मीद है आपको समझाइए। प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? 1.1। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। कम ऑन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियसली इक्वेशन। तो यहाँ पर ये वाला सम आपको एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम आपको फॉर्मल तरीके से सिखाएंगे, है ना। जो स्टेप है वो सिखाएंगे, आप उसमें फिर डब्बे डब्बे में भर लेना। तो ये देखो सोल्यूशन में आपको ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या था? पहले तो मैं आपको स्टेप बताता हूँ। स्टेप क्या था? मेक द कोएफिशिएंट सेम, फिर चेक द साइन। अगर साइन अलग अलग है तो ऐड करना है, साइन सेम सेम है तो सबट्रैक्ट करना है। और सॉन्ग क्या था? मेक 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 कोएफिशिएंट सेम सेम, साइन अलग अलग ऐड कर, साइन सेम सेम सबट्रैक्ट, मेक 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 कोएफिशिएंट सेम सेम। तो क्या करते हैं अपन? कोएफिशिएंट सेम करते हैं और साइन चेक करते हैं। अगर साइन अलग अलग है तो ऐड कर लेते हैं, साइन सेम सेम है तो सबट्रैक्ट कर लेते हैं। उम्मीद है आपको समझा है। तो यहाँ पर ये देखो, ये 5x है प्लस 3y है इक्वल टू 9 है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया है। ये 2x है प्लस 3y इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बिल्कुल। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, बिल्कुल। इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें क्या करेंगे? पहला कोएफिशिएंट सेम करेंगे, है ना। या तो आप x का कोएफिशिएंट सेम कर लो या तो y का कोएफिशिएंट सेम कर लो। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि y का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो अपना पहला स्टेप हो गया, है ना। मेक 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 कोएफिशिएंट सेम सेम। तो यहाँ पे देख रहे हो y का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ भी y का कोएफिशिएंट 3 है, तो कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो क्या करेंगे? अभी चेक द साइन करेंगे। साइन क्या है? इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन माइनस है। कमन कमन कमन, इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन माइनस है। तो साइन क्या है? सेम सेम है या अलग अलग है बेटा? साइन अलग अलग है, तो अपन क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करो तो 5x प्लस 2x क्या आएगा? 5 + 2 7x, 7x। और ये प्लस 3y माइनस 3y, ये कैंसिल, इक्वल टू 12 + 9 क्या आएगा? ये 12 + 9 21। अभी यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है। यहाँ पे 7 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 21/7। इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आपकी आ गई 3। अभी x 3 आ गया, अभी क्या फाइंड करना है? y फाइंड करना है। y फाइंड करने के लिए ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल दो या इक्वेशन 2 में डाल दो। तो अभी क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में डाल दे, चलेगा। x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो पहले चुपचाप इक्वेशन 1 लिख लो। इक्वेशन 1 क्या है? 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अभी x इज इक्वल टू 3 मतलब इस इक्वेशन में जहां जहां x वहां वहां 3,
ये समझा? तो जहां जहां भी आपको x दिख रहा है वहां वहां 3 डाल दो, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3, बाकी सबको वैसे ही कॉपी कर दो। 3y इज इक्वल टू 9। अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 5 जा 15, 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब मेरे को यहाँ से y फाइंड करना है। यहाँ पे 50 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15। तो 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y क्या आ जाएगा 9 माइनस 15। यहाँ पे देखो एक माइनस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 15 में से आप 9 को माइनस करोगे तो क्या आएगा -6, है ना, साइन ऑफ द बिगर नंबर। अभी यहाँ से मेरे को y फाइंड करना है। y के साथ में क्या है 3, 3 क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये y क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -6 अपॉन 3। इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी -2। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई -2, है ना। बस आपको x और y ही फाइंड करना रहता है यहाँ पर। उम्मीद है आपको ये एलिमिनेशन मेथड समझा। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या है अपने पास स्टेप, मेक 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 कोएफिशिएंट सेम सेम, साइन अलग अलग ऐड कर, साइन सेम सेम सबट्रैक्ट, मेक 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 कोएफिशिएंट सेम सेम। तो आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट सेम करना है और साइन चेक करनी है। अगर साइन सेम सेम रहा तो क्या करेंगे सबट्रैक्ट, S4 सेम S4 सबट्रैक्ट, साइन अलग अलग रहा तो ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो साइन क्या था, अलग अलग था, तो क्या कर दिया ऐड कर दिया। ठीक है, और साइन उसी का देखना है जिसका कोएफिशिएंट आप सेम कर रहे हो या फिर जिसका कोएफिशिएंट सेम है। यहाँ पे देखो मैंने साइन इसका देखा है ना, इसका जिसका कोएफिशिएंट सेम है उसकी ही साइन देखनी है। इसकी साइन देखने में मतलब जाना भाई, उम्मीद है आपको समझा है ना। उसी की साइन देखनी है जिसका कोएफिशिएंट आपने सेम किया है या फिर सेम है। यहाँ पे देखो ये वाला 3y और 3y, इसका कोएफिशिएंट सेम था तो इसका साइन देखा है ना। उम्मीद है आपको ये पल्ले पड़ा है थोड़ा बहुत और आप कर लोगे ये, है ना। अगर आपको अभी भी ये थोड़ा बहुत समझा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस पे 8 से 10 सम करेंगे, आपको आ जाएगा ये। ठीक है।